दोस्तों साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लेटेस्ट राइजिंग ओएस रोम का हमारे Realme XT डिवाइस के ऊपर। इसका वर्जन जो आपको देखने को मिलता है ये 5.1 आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी कमाल का यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल रहा है जो नोटिफिकेशन पैनल है वो। तो देखते हैं इसका डिटेल डेप्थ रिव्यू करते हैं कि क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप और कोई इश्यूज़ है क्या इसमें, वो भी चीज़ हम बात करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक के देखो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहा है, वर्जन है 5.1। अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और कर्नल जो है ब्लड मून का यहाँ पे आपको कर्नल देखने को मिल जाएगा। बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम सेफ्टी नेट को चेक कर लेते हैं। जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको पास देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी जैसे कि देख पा रहे हो। बेसिक इंटीग्रिटी पास, CTS प्रोफाइल पास। बाकी यहाँ पर डिवाइस इंटीग्रिटी का तो पता नहीं, चेक कर लेते हैं वैसे। तो डिवाइस इंटीग्रिटी जो है बेसिक इंटीग्रिटी को मीट कर रहा है, यहाँ पर आपको जो है चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें Gcam के बारे में तो Gcam वगैरह बिल्कुल सही वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके साथ नॉर्मल जो कैमरा आता है उसको भी आप यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। और BSG का Gcam मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर C-Linux स्टेटस की तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा। गूगल फोटोज़ में आपको जो है स्पूफिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। काफ़ी डिमांडिंग में चल रही है ये चीज़, है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फोटोज़ और वीडियोज़ नो चार्ज, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर गूगल फीड की तो गूगल फीड आप देख सकते हो ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा, स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर हम बात करें हे गूगल, अरे मर गया क्या? हाँ है जिंदा है यार कभी कभी ना रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। आप लोग देख रहे हो आपके वीडियो में आपका गूगल रिस्पॉन्स करता है, मेरा गूगल रिस्पॉन्स नहीं करता, मेरे डिवाइस का पता नहीं क्या लुच्चा है। तो एनीवे आगे बात करते हैं यहाँ पर कॉलिंग के बारे में। सो यहाँ पे कॉलिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो चलो एक चेकआउट करते हैं कॉलिंग का क्या फंडा इसमें। वैसे इसमें आपको BCR का सपोर्ट है, यहाँ पर आप कॉल रिकॉर्डिंग उससे भी कर पाओगे और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग तो मिल ही रहा है आपको, ठीक है। AOSP का डायलर और कॉल रिकॉर्डिंग इसके साथ मिलती है तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें ऐप ओपनिंग की तो ऐप ओपनिंग वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन एक दिक्कत है वो क्या है मैं आपको थोड़ा एंड में बताऊँगा। तब तक वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट यहाँ पे वीडियो का डिवाइस रोम का रिव्यू फटाफट कर देंगे ख़त्म, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में। तो काफ़ी सारा कमाल का कस्टमाइजेशन ये रोम आपके लेके आएगा, काफ़ी कमाल का कस्टमाइजेशन इसके अंदर आपको मिलता है। क्या क्या चीज़ें मिलती है उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं Realme पार्ट्स से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो Realme पार्ट्स में आप ऑडियो एम्पलीफिकेशन, क्लियर स्पीकर, DC डिमिंग, हाई ब्राइटनेस मोड, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको हमेशा हर कस्टम रोम के अंदर जो Realme पार्ट्स होते हैं उसके अंदर सेम मिलता है। और बात करें डिस्प्ले सेक्शन की तो ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ सही वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप जो है डायनामिक क्लॉक, एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह यूज़ में ले सकते हो। डार्क थीम वगैरह बिल्कुल सही वर्क करेगा, कोई इश्यूज़ आपको नहीं होने वाली जैसे आप देख पा रहे हो, ओके। बाकी डिस्प्ले साइज, टेक्स्ट, ये सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो। नाइट लाइट वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बाकी रोटेशन, डेस्कटॉप मोड सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल यहाँ पे सही वर्क करता है जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल फास्ट वर्क कर रहा है। भाई मज़ा आ गया सच में यार, इतना जल्दी वर्क कर रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, चलते हैं आगे वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर। तो यहाँ पर आप जो है डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स वगैरह आप सेट कर पाओगे। बाकी अगर यहाँ पे होम स्क्रीन पे आऊँ तो यहाँ पर जो आपको ग्रिड है वो सेट करने को मिलता है। और मेरे को जो पसंदीदा है एंड्रॉइड 14 में आपको पता ही होगा वो है क्लॉक्स। तो काफ़ी कमाल लगते हैं क्लॉक्स, मेरे को बहुत पसंद है। बात करें कुछ और ऑप्शंस की, चलते हैं ऐप्स के ऊपर। ऐप्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारा कस्टमाइजेशन मिलता है। लाइक आप यहाँ पे ऐप्स को क्लोन कर सकते हो या फिर बोलूँ पैरेलल ऐप्स जो बोलते हैं उसी तरह का ये फंडा आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में बात करूँ तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो लॉन्चर है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑर्थूस का लॉन्चर मिल जाता है। और यहाँ पे आइकन्स वगैरह जो है उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब साइज़ वगैरह नहीं क्या। और होम स्क्रीन के बारे में बात करूँ तो डबल टैप टू स्लीप वगैरह ऑप्शंस अभी तो चेक करें, बिल्कुल सही वर्क कर रही है, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें ऐप ड्रॉअर की तो यहाँ पे आप ऐप सर्च बार वगैरह आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। मिसलिनियस में आओगे तो यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स एंड प्रोटेक्ट ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए। बात करें यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे अब मैं चलना चाहूँगा बैटरी के ऊपर और यहाँ पर बहुत सारा कस्टमाइजेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। चलो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे रैम बूस्टर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे ZRAM का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। और पावर मोड के आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही है जिसकी परफॉर्मेंस, गेम बूस्ट, डिफ़ॉल्ट। तो ये गेम बूस्ट पे वगैरह सेट करोगे तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलता है। आपका जो कर्नल है, जो स्टॉकी कर्नल है, उसी को ये फ्रीक्वेंसी थोड़ा अच्छा खासा बूस्ट करके आपको आउटपुट में थोड़ा बेटर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो है पावर सेव मोड तो वगैरह मिलती है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बाकी
एडेप्टिव चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। चार्जिंग कंट्रोल पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, अगर ओवर चार्ज होता है तो बैटरी ख़राब ना हो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। बाकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी इन्फॉर्मेशन, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें हेल्थ वगैरह जो कुछ है वो चेकआउट कर सकते हो। बैटरी हेल्दी चार्ज का ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो अगर आपको बैटरी को बिल्कुल स्लोली और प्रॉपरली चार्ज पे देना हो तो। और बाकी यहाँ पे ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में, तो साउंड एंड वाइब्रेशन में जो है यहाँ पर आपको पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल, लाइव कैप्शंस, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिनको आप आराम से यूज़ में ले पाओगे। और इसमें जो साउंड्स है ना वो थोड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, मतलब जो टच साउंड्स हो गए या फिर रिंगटोन साउंड्स, मज़ा आता सच में, बहुत मज़ा आता है देखना ये वाले। उसके बाद सिक्योरिटी में तो आपको पता ही है, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से यूज़ में ले पाओगे। और एक चीज़ यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं कि ऐप लॉक का सपोर्ट हमें यहाँ पे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में मिलता है कि एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो है देखने को मिल रही है, देखो ऐप लॉक का सपोर्ट है बट मैंने रखा नहीं है इसलिए वो आया नहीं। और बाकी यहाँ पे इंक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल इनक्रिप्टेड शो हो रहा है, जबकि मैंने अपने डिवाइस को डिक्रिप्ट कर रखा है। भाई ये कैसी फंडा है, मेरे को समझा नहीं, मेरा डिवाइस डिक्रिप्ट है और यहाँ पे इनक्रिप्ट शो हो रहा है। एनीवे, सो कुछ इस तरह की चीज़ें हमें जो है देखने को मिल जाएंगी। और बात करें यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हम चलते हैं नीचे और सिस्टम के ऊपर आऊँगा मैं। सिस्टम के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो है लैंग्वेजेस, कीबोर्ड, ट्रांसलेट ऑप्शन मिल जाता है। जेस्चर्स के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे टैप का ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाता है, जिससे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्विक टैप्स डिटेक्टेड, मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह लेगा, या फिर कोई भी एक्शंस आप सेट कर सकते हो। नेविगेशन मोड, नेविगेशन जेस्चर्स अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर पाओगे, जो आपको पसंद है वो लगा लो ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी। और बाकी यहाँ पे पावर मेनू में जो है पावर मेनू या गूगल असिस्टेंट आप रख सकते हो, ओके। उसके बाद USB कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, बाकी डेट एंड टाइम, सिस्टम अपडेट्स, रूल्स वगैरह ये कुछ ऑप्शंस मिलती है, तो इनको रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं मेन कस्टमाइजेशन के ऊपर, जो कि है पर्सनलाइज योर डिवाइस। तो इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे कमाल के, भाई बहुत कमाल के फीचर्स मैंने देखे इसमें। क्या है वो, थीम्स के ऊपर चलते हैं। थीम्स के ऊपर आने के बाद भाई साहब मैंने यहाँ पर एक से एक कस्टमाइजेशन देखा है, काफ़ी कमाल है। एम्बिएंट डिस्प्ले के ऊपर आऊँगा तो देखो यहाँ पर आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जैसे कि वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, ये चीज़ें हमें नॉर्मली दिखती हैं, बोलना नॉर्मल इसमें भी। एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर आओगे तो एम्बिएंट डिस्प्ले के जो नॉर्मल हम जो स्क्रीन वाला जो है लॉक स्क्रीन के अंदर देखते हैं ना, तो वही कस्टमाइजेशन यहाँ पे प्रोवाइड है और एज लाइटिंग का सपोर्ट है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ कमाल के यहाँ पे कस्टमाइजेशन जो कि इस ROM में मैंने देखने को मिली है, लाइक बूट एनिमेशन स्टाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर बूट एनिमेशन स्टाइल्स के डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स मिलती है। लाइक राइजिंग OS बाय डिफॉल्ट सेट है, साइबरपंक, गूगल, तो इस तरह के आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। सॉरी ये बैक चला गया था, सो यहाँ पे लोडिंग आता है और ये बैक जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो साइबरपंक, गूगल मोनेट, तो इस तरह के आपको जो है कस्टमाइजेशन, कस्टम बूट एनिमेशन देखने को मिलेंगे। और पता नहीं ये बैक क्यों चला जा रहा है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट स्टाइल के ऊपर आओगे तो यहाँ पर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स, बहुत ही कमाल के फॉन्ट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। आइकन पैक, आइकन शेप, मोनेट सेटिंग्स, ये सब कुछ तो आपको देखने को मिल ही जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, हम हमेशा देखते आते हैं नियर टू नियर हर ROM में। और यहाँ पर आते हैं क्विक सेटिंग्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखना ऑटोमेटिक ब्लूटूथ ऑन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑलवेज टर्न ऑन ब्लूटूथ व्हेन प्रेसिंग द ब्लूटूथ QS टाइल, ओके, ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। बाकी हिडर इमेज का सपोर्ट है, आप इमेज वगैरह लगा सकते हो। कलर्ड QS नोटिफिकेशन आइकन्स का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी बैटरी जो कुछ है वो देखने को मिलता है। ड्यूल टोन थीम वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉम्पैक्ट QS मीडिया प्लेयर, हाँ ये चीज़ मिलती है। बैकग्राउंड ओपेसिटी सेट कर सकते हो। बाकी और भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती है, लाइक ऑटो ब्राइटनेस आइकन वगैरह। और जो चीज़ मैंने यहाँ पर इनेबल करके रखी है, जो कि पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस ROM की, लाइक मेरे को तो ये iOS वाली फीलिंग दे रहा है। I mean, मेरे को आईफोन जैसी फीलिंग आ रही है ये। लाइक अब देखना यहाँ पे ये वॉल्यूम पैनल्स मैं दिखाता हूँ आपको, ये बिल्कुल मेरे को iOS की याद दिला रहा है बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास आईफोन है तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये कुछ इसी तरह की चीज़ें मेरे को लग रही है। और ये फ़ोटो वाली बात आ गई तो भाई साहब मज़ा आ गया यार, सच में बड़ा मस्त लग रहा है ये। ठीक है, QS सेटिंग्स फोटो विजिट का इमेज जो है ये ऑप्शन मिल जाता है। वैसे एंड्रॉयड काफ़ी इम्प्रूव हो जा रहा है भाई, मज़ा आ रहा है वैसे। आगे देखोगे तो QS जो टाइल्स जो होती है उसको आप चेंज कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। वैसे आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सर्कल, स्क्वायर वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बाकी साइबरपंक का मैंने स्टाइल रखा है, ये जो स्टाइल देख पा रहे हो ये साइबरपंक का स्टाइल है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, आपको जैसा पसंद आएगा वैसे। ओके, हाइड लेवल वगैरह कर सकते हो। बाकी जो टेक्स्ट वगैरह उनका साइज़ हो गया, वर्टिकल लेआउट, कॉलम रोज़ कितने रखने हैं, एनिमेशन स्टाइल रखना है क्या, जैसे कि वो गोल घूमता है इस तरह से एनिमेशंस मिल जाती है। देखो यहाँ पे फ्लिप, XY जो भी है, और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। डाटा सेविंग, डाटा यूजेस कितना हो रहा है वो देख सकते हो। क्लियर ऑल नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
चीज़ें आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन है वैसे, ठीक है, और भी यहाँ पर काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन है। वॉल्यूम पैनल के स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगी। वाईफाई आइकन स्टाइल्स हैं बहुत सारे। स्टेटस बार आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, और स्टेटस बार के अंदर नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है, और इस चीज़ को आप इनेबल करके यहाँ पर डिस्प्ले मोड, अपलोड डाउनलोड भी सेट कर सकते हो, इंटरवल वगैरह सब चीज़ें मिलती है भाई, बहुत कुछ है यहाँ पे। और डेटा डिसेबल इंडिकेटर शो होना है कि नहीं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत सारा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है। पैडिंग जो होती है इसकी लेफ्ट राइट वाली पैडिंग सेट कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज व्हेन चार्जिंग के ऊपर शो करा सकते हो, लो को दिखा सकते हो, बहुत कुछ कस्टमाइजेशन है। और जो प्राइवेसी इंडिकेटर्स होती है लाइक माइक, कैमरा, लोकेशन वगैरह, इन चीज़ों को आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा स्टेटस बार के ऊपर वगैरह। सिग्नल आइकन स्टाइल, सेटिंग्स, यूआई भी आप चेंज कर पाओगे, मतलब किसी किसी को पसंद नहीं आता नहीं पुराना वाला, तो वो भी आप चेंज कर पाओगे। बहुत सारा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आपको देखने को मिला। यूज़र इंटरफेस में अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिली। टूल बॉक्स के अंदर आ जाऊँगा तो यहाँ पे मिसलेनियस में जो है आपको बैकअप एंड रिस्टोर का एक ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखना आप जो बैकअप पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स है आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो वैसे, लाइक यहाँ पे आपको उसका बैकअप वगैरह का जो लोकेशन वगैरह होता है फाइल में, तो वो सेट कर सकते हो। अपलोड बैकअप टू ड्राइव का ऑप्शन वगैरह मिलता है, ओके। तो यहाँ से चीज़ें डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बटन्स के बारे में बात करूँ तो आपको मालूम ही है, पावर मेनू वगैरह जो भी दिखाना है वहाँ पे, एडवांस रिस्टार्ट वगैरह रखना है क्या, तो ये सारे ऑप्शन्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन है लाइक पार्शियल स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह। एक्स्ट्रा में आओगे तो यहाँ पे फ्लोटिंग रोटेट जो बटन होता है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लाइक ये कुछ दिख रहा है ना, इस तरह से रहता है वो, ओके। बाकी पॉकेट डिटेक्शन वगैरह मिलता है। स्मार्ट पावर ऑफ का ऑप्शन यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो ये एक नया ऑप्शन मेरे को लग रहा है। ऑटोमेटिकली पावर ऑफ द डिवाइस एट स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्स एन एक्टिव साइलेंट अलार्म, तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑटोमेटिक पावर ऑफ, वाओ नाइस यार। और स्मार्ट पिक्सल्स पर्सनली मेरा फेवरेट, जिससे मेरी बैटरी काफ़ी हद तक मैं बचा सकता हूँ, तो ये चीज़ भी आप यूज़ में ले सकते हो। वाओ यार, काफ़ी सही कस्टमाइजेशन इसके अंदर मिला है, बहुत ही सही लग रही है रोम तो अभी भाई साहब। उसके बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन ऐप्स, गेम्स पे इसका ऑप्शन है, जेस्चर्स मिल जाती हैं, और यहाँ पर आपको पता ही है जो शेक जेस्चर्स वगैरह है इसमें देखने को मिलेगी। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ है वो आप तो सेट कर ही सकते हो। नेविगेशंस की बात करूँ, इन्वर्ट लेआउट कर सकते हो। कॉम्पैक्ट का ऑप्शन है कि यहाँ पे, हाँ, तो जो लेआउट होता है उसको कॉम्पैक्ट भी आप कर पाओगे, तो सही है भाई। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं। पिक्सल एनिमेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। सिक्योरिटी के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो कुछ स्पूफिंग यहाँ पे अवेलेबल है। क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो हाइड डेवलपर स्टेटस, जिसके लिए हमें मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ता है। यहाँ पे स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए आप हाइड कर सकते हो, ये सही है भाई, मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद हाइड स्क्रीन कैप्चर स्टेटस आपको देखने को मिलता है, लाइक आप कुछ एप्लीकेशंस में स्क्रीनशॉट वगैरह लेते होंगे ना, तो वहाँ पे कुछ पता चल जाता है। और इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स का ऑप्शन है। नो रिस्ट्रिक्ट स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। सेंसर ब्लॉक का आपको ऑप्शन मिल रहा है। कमाल रहा हूँ मैं भाई, ये तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी है। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो सिक्योरिटी के ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हम स्पूफिंग के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी स्पूफिंग इनेबल्ड है, लाइक इनेबल स्पूफ ऑप्शंस है, स्पूफ गूगल ऐप्स है, ठीक है। इनेबल पर ऐप स्पूफिंग यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। सिलेक्ट पर ऐप प्रॉप्स, जेसन फाइल जो हम प्ले इंटीग्रिटी को फिक्स करने के लिए वगैरह यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। इनेबल GMS स्पूफ, और बाकी प्ले इंटीग्रिटी फिक्स प्रॉपर्टीज़, अपडेट प्ले इंटीग्रिटी फिक्स, इस पर अगर मैं टैप करूँगा तो अपडेटेशन का प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सक्सेसफुली डाउनलोडेड। यहाँ पर रीस्टार्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एक्चुअली क्या होता है कि वो अपडेट होता है। अपडेट होने का मतलब वहाँ पे जो एक नया जो फाइल है वो अपडेट होगा प्ले इंटीग्रिटी का। अगर आपका फेल हो रहा है से वो डिवाइस इंटीग्रिटी, तो उस केस में आप उसको कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरा डिवाइस रीस्टार्ट हो चुका है तो वो फिक्स हो चुका है, इसके वजह से हमारा डिवाइस रीस्टार्ट हो चुका है। सो इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिल रही है इस रोम के अंदर। भाई कमाल है, सच में बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसके अंदर, तो मज़ा आ गया इस रोम को टेस्ट करते करते। और बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ, गेमिंग और कुछ दिक्कतें भी हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। स्टार्ट होने दो फ़ोन को। हाँ, मैंने क्लिक कर दिया और ऑटोमेटिकली ये रिस्टार्ट हो चुका है। सो क्योंकि वो जो सेटिंग्स मैंने करी है वो अप्लाई होनी पड़ती है, सो अप्लाई होने के लिए वो करना पड़ता है। और ये बूट एनिमेशन जो होता है इसको आप चेंज कर सकते हो। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट राइजिंग ओएस का ही रख लिया था, इसलिए ये बूट एनिमेशन शो हो रहा है। सो आप डिफरेंट टाइप के बूट एनिमेशंस भी रख सकते हो। भाई साहब इस रोम को तो ट्राई करना बनता है भाई, मैं तो अभी पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा। बट हाँ, एक चीज़ के वजह से मेरे को ये रोम में थोड़ी सी दिक्कत मची है, वो क्या है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ और भी कस्टमाइजेशन है उसको भी चेकआउट कर लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी हैं तो वो भी देख लेते हैं। टूल बॉक्स के अंदर थे जब भी हम,
और यहाँ पर हम आ चुके थे स्पूफिंग के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो और भी स्पूफिंग यहाँ पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स स्पूफिंग, गूगल अनलिमिटेड फ़ोटो स्पूफिंग और स्पूफिंग गाइड्स करके यहाँ पर एक हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप जो है उससे रिगार्डिंग जो है आप चीज़ें पढ़ सकते हो। यहाँ पे गिटहब पे उन्होंने रीडायरेक्ट करा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ध्यान से देखोगे तो गेम प्रॉप्स, जेसन फॉर्मेट, प्ले इंटीग्रिटी, सॉरी ये मेरा वाला एरर है एक्चुअली माइग्रेट का, ओके, उस पर ध्यान मत देना। तो इस तरह का यहाँ पे विकी दिया है, उसमें आप जाके पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, ओके। स्पूफिंग गाइड भी है। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो क्विक स्विच का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये देखो क्विक स्विच, तो यहाँ पे लॉन्चर का ऑप्शन आप सेट कर सकते हो या फिर नॉर्मल आप जो है क्विक स्विच है उसी को रहने दे सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, ओके। और ये लॉक स्क्रीन का तो कुछ है नहीं, उतना कुछ देख सकते हो, फिर भी डेप्थ वॉलपेपर का यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी सही आपको मिल जाती है, जो कि पर्सनली बहुत जनों को पसंद आती है वो, ठीक है। और बाकी अगर कस्टमाइजेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यूज़र स्विचर का ऑप्शन मिलता है, बाकी मीडिया कवर आर्ट और बाकी बैटरी इन्फॉर्मेशन, वेदर सेटिंग्स, करंट लोकेशन, करंट कंडीशन, स्लीप वगैरह और बाकी ये चीज़ें हमें मिलती है रियलमी की डिवाइस के ऊपर। UDFS, क्विक आइकन पिकर, कस्टमाइजेशन कस्टम एनिमेशन, फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का जो वाइब्रेशन होता है वो, और बाकी रिपेल इफेक्ट वगैरह जो देखने को मिलेगा। और पावर मेनू में आप यहाँ पे जो है लॉक स्क्रीन के ऊपर आप पावर मेनू को एक्सेस करना है कि नहीं, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी सही कस्टमाइजेशन वाली सेटिंग्स इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है रोम, पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन के मामले में बहुत ज़्यादा है, यूनिक कस्टमाइजेशन जो है मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा लगा है। और बाकी वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट, बाकी यहाँ पे वॉल्यूम पैनल लेफ्ट और राइट जो भी होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पर आप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन वगैरह है, वॉल्यूम पैनल का टाइम आउट, भाई साहब इतना सारा कस्टमाइजेशन। तो डेफिनेटली आप इस रोम को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही कमाल की रोम है। बट अब बात कर लेते हैं इसका कुछ कस्टमाइजेशन तो हमने देख लिया, चलो थोड़ा सा बैटरी बैकअप के बारे में भी बात कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ पर्सनली बैटरी बैकअप की, तो मेरे को बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर तो 9% बैटरी ड्रेन आप 9.61 पर आवर में पकड़ लूँ तो यहाँ पर 10% ड्रेन पकड़ लो आप। तो 10% बैटरी ड्रेन मतलब आपको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा कुछ 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम पकड़ सकते हो। 50% ब्राइटनेस वगैरह देखने को मैंने रखा था, और वाईफाई से कनेक्टेड था डिवाइस। और बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूट्यूब पे वगैरह वीडियोस प्ले करे। बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में, तो हाँ वो चीज़ थोड़ा मैटर करती है, वो चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में आप देख सकते हो सिंगल कोर 306 है और मल्टी कोर 1220 आपको देखने को मिलेगा। और CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ तो CPU थ्रॉटलिंग जो है आपको 87% यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ पूरा रोम का रिव्यू है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल देखो, जो कि मेन हाईलाइट है इस रोम का। सो नोटिफिकेशन पैनल बहुत ही ज़्यादा सही आपको देखने को मिलेगा, बहुत कूल है। इसको आप बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो बहुत तरीके से। बाकी चीज़ें आप देख लेना, काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाएगा, जैसे कि प्लेयर का ऑप्शन यहीं पे है, आप विजिट की जगह पे फ़ोटो लगा सकते हो, फ़ोटो विजिट। बाकी कुछ इस तरह से साइबर पंक का मैंने यहाँ पे लगाया है, तो आप चीज़ें चेकआउट करना बाद में, काफ़ी सारा यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात इस रोम की मेरे को कस्टमाइजेशन एक नंबर लगा। अब दिक्कत के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गेम प्ले में थोड़ा सा आपको लैग फेस करना पड़ेगा, पहली बात। सेकंड दिक्कत, यहाँ पे कभी कभी स्क्रीन फ्रीज होता है। लाइक मैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, मैं ये ऐप है, ऐप के बाहर निकलना है मेरे को, तो मैं ऐसे ऐसे करते रहूँगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाऊँगा, वो स्क्रीन वहीं पे फंसी रहेगी। तो लाइक ये है ना, इस तरह से अगर मैं इसको ऐसे बाहर करना चाहूँ तो नहीं निकल सकता हूँ मैं बाहर, ऐसे ही रहेगा। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से टर्न ऑफ करना पड़ेगा, फिर से टर्न ऑन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये वाले जो ऐप्स हैं मैं बाहर निकल सकता हूँ। इस तरह से फ्रीज हो रहा है, तो ये काफ़ी मेजर इशू मैंने फेस करा इस रोम के अंदर। बाकी सब कुछ मेरे को नियर टू नियर सही लगा है भाई। कस्टमाइजेशन के मामले में मेरे को बहुत पसंद आई ये रोम। तो इस तरह से आपको पूरी ओवरऑल रोम देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते रहूँगा Realme XT के, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।